दोस्तों आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके द्वारा आपकी कैलकुलेशन कई गुना आसान हो जाएगी। आप इन क्वेश्चनों को केवल 2 सेकंड में ही इनका आंसर निकाल सकते हो और वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि ये ट्रिक आखिर में कैसे काम करती है। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई 99 के साथ करोगे तो आपको उस संख्या में से एक कम कर देना है और 100 में से उस संख्या को माइनस कर देना है। जैसे आपने 98 का मल्टीप्लाई 99 के साथ करना है तो आपने 98 में से एक कम करना है तो आपका आया 97। फिर आपने 100 में से 98 को माइनस कर देना है तो आपका आया 2, यानी आपका आंसर आया 9702। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप 95 का मल्टीप्लाई 99 के साथ करोगे तो आपको 95 में से एक कम करना है तो आपका आंसर आया 94। फिर आपने 100 में से 95 को घटा देना है तो आपका आंसर आया 5, यानी आपका आंसर आया 9405। इसी तरह दोस्तों अगर आप 88 का मल्टीप्लाई 99 के साथ करोगे तो आपको 88 में से एक माइनस कर देना है तो आपका आंसर आया 87। फिर आपने 100 में से 88 को माइनस कर देना है तो आपका आंसर आया 12, यानी आपका टोटल आंसर आया 87 12। इसी प्रकार की कैलकुलेशन आप 3 अंकों वाली संख्याओं में भी कर सकते हो। जैसे आपने 998 का मल्टीप्लाई 999 के साथ करना है तो आपने 998 में से एक माइनस करना है तो आपका आंसर आया 997। फिर आपने 1000 में से 998 को माइनस करना है तो आपका आया 2, यानी आपका टोटल आंसर आया 997002। इसी तरह अगर आपको 995 का मल्टीप्लाई 999 के साथ करना है तो आपने 995 में से एक माइनस करना है तो आपका आंसर आया 994। फिर आपने 1000 में से 995 को माइनस करना है तो आपका आया 5, यानी आपका टोटल आंसर आया 994005। दोस्तों इस ट्रिक का यूज हम 2 अंकों वाली संख्या है, 3 अंकों वाली संख्या है, 4 अंकों वाली संख्याओं में भी कर सकते हैं। इसी प्रकार हम इस ट्रिक का यूज 1 अंक वाली संख्याओं में भी कर सकते हैं। जैसे आपने 7 का मल्टीप्लाई 9 के साथ करना है तो आप 7 में से एक माइनस करोगे तो आपका आंसर आया 6। फिर आपने 10 में से 7 को माइनस करना है तो आपका आंसर आया 63। इसी प्रकार का एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आपने 6 का मल्टीप्लाई 9 के साथ करना है तो हम 6 में से एक माइनस करेंगे तो आपका आंसर आया 5। फिर आपने 10 में से 6 को माइनस करना है तो आपका आंसर आया 4, यानी आपका टोटल आंसर आया 54। दोस्तों हमारी नई ट्रिक है, अगर आप 100 से बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लाई एक दूसरे के साथ करते हो तो उन्हें किस प्रकार से करते हैं। जैसे दोस्तों हमने 103 का मल्टीप्लाई 111 के साथ करना है। अगर आप 103 को देखोगे तो यह 100 से 3 ज्यादा है, 111 को देखोगे तो यह 100 से 11 ज्यादा है। तो आपने पहले 103 में 11 प्लस करना है। 103 में 11 प्लस करके आया आपका 114। फिर आपने पिछली की दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देना है, यानी आपको 3 का मल्टीप्लाई 11 के साथ करना है तो आपका आया 114 33। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप 108 का मल्टीप्लाई 105 के साथ करोगे तो 108 100 से 8 ज्यादा है और 105 100 से 5 ज्यादा है तो आपने 108 में 5 प्लस करना है तो आपका आंसर आया 113। और पीछे की दोनों संख्याओं का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आया 8 पंजे 40, यानी आपका टोटल आंसर आया 113 40। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप 103 का मल्टीप्लाई 107 के साथ करोगे तो हमने 103 में 7 प्लस करना है। 103 में 7 प्लस करके आपका आया 110 और पीछे की दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है तो आपका आया 21, यानी आपका टोटल आंसर आया 110 21। अब हम दोस्तों इस ट्रिक का यूज फास्ट करेंगे। जैसे आपने 103 में 105 का मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आया 108 15। इसी तरह दोस्तों अगर आपको 108 का मल्टीप्लाई 108 के साथ करना है तो आपका आंसर आया 116 64। दोस्तों इस वाले ट्रिक का यूज हमने 3 अंकों वाली संख्याओं के लिए कर लिया। इसी प्रकार आप 4 अंकों वाली, 5 अंकों वाली या कितनी भी अंकों वाली संख्याओं के साथ कर सकते हैं। और आपको यह जान के बहुत खुशी होगी कि आप इन्हें 2 अंकों वाली संख्याओं के साथ भी कर सकते हैं। जैसे आपने 12 का मल्टीप्लाई 13 के साथ करना है तो आपने देखना है कि 12 10 से कितना ज्यादा है। 12 10 से 2 ज्यादा है। इसी प्रकार 13 10 से 3 ज्यादा है तो हम 12 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आया 15। फिर हमने पीछे की दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका आंसर आया 15 6। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आपने 12 का मल्टीप्लाई 14 के साथ करना है। 12 10 से 2 ज्यादा है और 14 10 से 4 ज्यादा है तो आपने 12 में 4 जोड़ना है तो आपका आंसर आया 16। और आपने पीछे की दोनों संख्याओं का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 8। इस प्रकार दोस्तों आप अपनी कैलकुलेशन को कई गुना तेज कर सकते हो। दोस्तों आपको यह जान के बहुत ज्यादा खुशी होगी कि इस प्रकार की कैलकुलेशन हमारे देश के पुराने जमाने के ऋषि मुनि किया करते थे। इसे वैदिक मैथमेटिक्स कहते हैं। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि ये ट्रिक कैसे काम करती है। अगर आप किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई 99 के साथ कर रहे थे तो हम उसकी पहली वाली संख्या में से एक कम क्यों कर रहे थे, फिर हम 100 में से उस संख्या को माइनस क्यों कर रहे थे। जैसे दोस्तों आपने 55 का मल्टीप्लाई 99 के साथ किया तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 55 इंटू 100 माइनस 1। अगर आप फिर इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 5500 माइनस 55।
अब आपने 5500 में से 55 माइनस करना है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो एक जीरो ने दूसरे जीरो से हैंसिल मांगा और दूसरे जीरो ने उस 5 से हैंसिल मांगा। 5 ने उसे एक हैंसिल दिया तो 5 एक कम हो गया, तो 5 कम होके आया 54। और 5 ने जब जीरो को हैंसिल दिया तो वो 100 बन गया। फिर हमने 100 में से 55 माइनस करना है। वही तो हम इस क्वेश्चन में कर रहे थे। हम 55 को एक कम कर रहे थे तो हमारा 54 आ रहा था। फिर हम 100 में से उसे माइनस कर रहे थे। एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों, जैसे आपने 75 का मल्टीप्लाई 99 के साथ करना है, यानी आप 75 का मल्टीप्लाई 100 माइनस 1 के साथ कर रहे हो, क्योंकि 100 माइनस 1 को सॉल्व करके ही 99 आएगा। अगर आप 75 का मल्टीप्लाई पहले 100 के साथ करोगे तो आपका आंसर आएगा 7500। फिर आपने 75 का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ करना है तो आपका आंसर आया -75। इसका मतलब यह है कि आप 7500 में से 75 माइनस कर रहे हो। इस क्वेश्चन में भी एक जीरो ने दूसरे जीरो से ऐसे मांगा और दूसरे जीरो ने 5 से मांगा, तो 5 एक कम हो गया, तो 5 कम होके आया 74 और वो 100 बन गया। अब हमने 100 में से 75 माइनस करना है तो हमारा आया 25। इसलिए दोस्तों हम सारे क्वेश्चनों में ऐसे ही कर रहे थे। हम उस संख्या में से एक माइनस कर रहे थे। जैसे हमने इस क्वेश्चन में 75 में से एक माइनस किया तो हमारा आया 74। फिर हम 100 में से 75 माइनस कर रहे थे तो हमारा आया 25। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूले, ताकि मेरे द्वारा आने वाली एक भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।